नीलाम्भुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों के रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसें सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुद कहवाई। मन गणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहे न जाए कछु नगर विभूति, जन इतने बिरंच कर तूती। सब विद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होए देखे सुन राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष अस कहे मनाए महेश, आप अछत जुबराज पद राम देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुन अति है उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्तियाँ, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब ग्रहें कृपा अभिलाखे, लोकप करें प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरे भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए गीत करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी समान कोई बड़ भागी नहीं है। मंगल मूल
राम सुत जासु जो कछु कहे थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना बदन बिलोक मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी के पुत्र जिनके उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा मनोज रठ पनु अस उपदेशा। नप जुबराज राम कहूँ देहि जीवन जन्म लाओ किन ले। कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उन आन नप सुदिन सुअवसर उपाय। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरह सुनाय जाय। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मंगल मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी का सुनाया। कहु भुआलु सुनो मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अति मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए। सेवक मंत्री सब नगरवासी जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जे विधि मोहि। प्रभु आशीष जनु जनु तनु धोई। विप्र सहित परिवार गोसाई करें सो सबर रहनाई। जे गुरु चरण रैन सिर धरही ते जन सकल विभव वस करही। मोह समय अनुभयऊ न दूजे सब पायऊ रज पावन पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु कहेऊ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अहमत दातार। फल अनुगामी महेप मन मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोले राव रहे मृदुबानी। नाथ राम करियो जुबराजू कहो कृपा करे करे समाजू। अपने जी में गुरुजी के सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। मोह अछत यह होए उछाऊ लहें लोक सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबय निवाही यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया। पुण्य न सोच तनु रहो एक जाओ जेह न होए पाछे पछताहू। सुन मुनि दशरथ वचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो।
सुन नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरन नाही। भयउ तुम्हार तनय सोए स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेग विलंब न करय नृप, साजिए सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जबु राम होए जुराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कह जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाचै मत लागे नीका, करहु हरस ही राम है टीका। और कहा, यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बीरव पर्यो जनु पानी। बिनती सचिव करें कर जोरी, जियो जगत पति बरे से करोरी। इस प्रिय वाणी सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कहते हैं, जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काज विचारा, बेगे नाथ न लायो बारा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुखासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। कहेउ भूप मुनिराज कर, जोय जो आयश होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहो तज सोय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जिसे मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरस मुनीस कहेउ मृदुवानी, आनो सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियाँ तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के लिए योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहे सकल विधाना, कहु रचौ पुर विविध बिताना। सकल सफल रसाल पूग फल केला, रोपय बीतय पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा, सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजु मन चौके चारों, कहूँ बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूँ भूम सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथनाग। सिरधर मुनिबर बचन सब, निज निज काज लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिशिष्ट वशिष्ठ जी के वचनों को श्रोधार करके सब लोग अपने अपने काम में
लग गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।